चातुर्मास शुरू होने के बाद देश भर की तरह बाड़मेर में भी विभिन्न धार्मिक उत्सव और चातुर्मास महोत्सव शुरू हो गए हैं। जिला मुख्यालय पर श्रावण मासीय कथा और चातुर्मास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मां भगवती ग्राउंड में चल रही श्रावण मासीय कथा में तखतगढ़ धाम के युवा आचार्य अभयदास महाराज द्वारा कथा के प्रसंगों का संगीतमय वाचन कर रहे हैं। कथा के दौरान कई प्रसंगों पर श्रद्धालु झूमते नजर आ रहे हैं। कथा के अध्याय के समापन पर आरती का आयोजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। बाड़मेर में मां भगवती ग्राउंड में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन तखतगढ़ धाम पीठ के युवा आचार्य स्वामी अभयदास ने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों के प्रसंग को रोचक ढंग से सुनाया। उन्होंने पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ करवाने और शिशुपाल वध के प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा चरित्र सुनाया तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कथा में उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सुदामा बाल सखा थे। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते समय सुदामा से श्री कृष्ण की मित्रता हुई थी। समय बीतता गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा गरीब रहे। सुदामा की पत्नी सुशीला ने ताना दिया तो सुदामा कहने लगे कि मैं अपने कर्म के अनुसार गरीबी व्यतीत कर रहा हूँ और अपनी दीनता से अपने मित्र को अवगत करवाकर मित्र को दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा बाल सखा कृष्ण से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते रास्ता भटक जाते थे। जाना था द्वारकापुरी, पहुंच गए काशीपुरी। एक नदी पार कराने भगवान कृष्ण मल्हार बनकर आए और सुदामा को पार कराया। जैसे तैसे सुदामा द्वारकापुरी पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत की और सुदामा के पैर से धोए। श्रोताओं के लिए यह आनंद के क्षण अभिभूत थे। पूरी कथा के दौरान श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। कथावाचक ने भी भजनों के माध्यम से धर्म की गंगा बहा दी। तालियां बजाइए हमारे ठाकुर जी के लिए। श्रीमद् भागवत का परीक्षित मोक्ष प्रसंग के साथ कथा का समापन किया गया। कथा के मुख्य यजमान सुरा निवासी कमल सिंह परिवार समिति के सभी सदस्यों के साथ श्रोताओं ने भागवत और व्यास जी का पूजन कर आरती की। इस अवसर पर ललित पारेख, सरपंच जीत परमार, रावताराम, मोटाराम, राजेश खत्री, गौरव छाजेड़, राकेश बोथरा सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कथा के संगीत दल के सभी सदस्यों का व्यासपीठ द्वारा सम्मान किया गया।